हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि एलेक्सी सासा से कहता है जार को अंदर लाओ, तो सासा जार को अंदर लाता है और वह सामने विलियम को देखकर सोचता है यह क्या बकवास है, वो गाय यहाँ क्या क्यों है, लीन उसे क्यों लाया। उसके बाद सासा एलेक्सी की तरफ जाता है। एलेक्सी सासा को देखकर अपनी चेयर से खड़ा होता है तो सासा गुस्से में एलेक्सी से कहता है यह क्या बकवास है, एलेक्सी क्या तुम पागल हो। सासा को गुस्से में देखकर एलेक्सी जार को गोदी में लेता है और सासा से कहता है अपनी लैंग्वेज पर ध्यान दो, शांत हो जाओ सासा, तुमने चिल्ला चिल्लाकर उसे जगा दिया। एलेक्सी को इस तरह से शांत देखकर लीन ताज्जुब करता है और वह उसकी तरफ देखते हुए सोचता है क्या ये सच में वही एलेक्सी है जिसे मैं जानता था, वो इतना कैसे बदल गया। मैं हमेशा सोचता था कि एक चाइल्ड कोई फर्क नहीं डालेगा, लेकिन अब क्यों। फिर एलेक्सी जार को लेकर चेयर पर बैठ जाता है और वह सासा को गुस्सा में देखकर उसकी तरफ देखते हुए कहता है बाहर रुको सासा, तुम मूड खराब कर रहे हो, मुझे तुम्हारे एटीट्यूड की जरूरत नहीं है, स्पेशली जिस तरह से तुम मुझे देख रहे हो। यह सुनकर सासा अपनी लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है हाँ एलेक्सी सीरियसली तुम, और फिर वह शांत हो जाता है और सासा गुस्से में बिना लीन की तरफ देखे और उससे कुछ बोले वहां से चला जाता है। सासा को इस तरह से जाते हुए देखकर लीन एलेक्सी से कहता है सासा ऐसा क्यों कर रहा है, उसने तो मुझे हेलो भी नहीं कहा, वह इतना गुस्सा क्यों है। लीन की बात को सुनकर एलेक्सी सासा की तरफ देखते हुए कहता है उस पर ध्यान मत दो, और फिर वह जार को उठाते हुए कहता है हे चैम्प, अब तुम जाग गए हो, देखो गैस करो कि यहाँ कौन है। एलेक्सी की बात को सुनकर जार अपनी आंखों को मलते हुए कहता है पापा। एलेक्सी जार को बताता है वो तुम्हारे डैड हैं, या तुम उन्हें मोम भी कह सकते हो, उन्हीं की बदौलत जार तुम आज हमारे साथ हो। यह सुनकर जार लीन की तरफ देखने लगता है। जल्दी से खुश होकर अपनी चेयर से खड़े होते हुए कहता है हाय बेबी, मैंने आखिरकार तुमसे मिलने के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है। जार लीन को देखकर बहुत खुश हो जाता है और एक्साइटेड होकर उछलते हुए कहता है डाडा, यह डाडा है। फिर लीन जार के पास जाता है और उसे गोदी में लेने लगता है। जार खुशी खुशी लीन की गोदी में जाता है तो एलेक्सी कहता है तुम्हें उसकी बहुत याद आई है ना। फिर लीन जार को गोदी में लेकर उसे टाइटली हक कर लेता है और वह खुशी से रोने लगता है और रोते हुए कहता है हाँ मुझे उसकी बहुत याद आती थी, माई बेबी माई सन, मैं इस मोमेंट के लिए बहुत टाइम से तरस रहा था। जार खुश होकर एक्साइटेड होते हुए कहता है डाडा। तभी लीन जार की तरफ देखता है तो जार खुश होते हुए कहता है पापा, डाडा और जार एक साथ हैप्पी। जार की इस बात को सुनकर विलियम, लीन और एलेक्सी तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। फिर एलेक्सी बात को संभालने के लिए जार के फेस को अपनी तरफ टर्न करते हुए कहता है जार, क्या तुम्हें डैड पसंद है, क्या तुम उनके साथ रहना चाहते हो, लेकिन पापा शायद तुम दोनों के साथ नहीं रह पाएंगे। एलेक्सी की बात को सुनकर जार कहता है क्यों नहीं। यह सुनकर एलेक्सी कहता है हे याद है पापा ने तुमसे क्या कहा था, पापा डैड के साथ अच्छे नहीं थे, पापा डैड को बहुत तकलीफ देते थे और इसी वजह से पापा को जाना पड़ा। अब डैड के पास कोई काइंड है, जैसे ये अंकल जो उनसे उसी तरह से प्यार करते हैं जैसे पापा तुमसे करते हैं। सुनकर जार विलियम की तरफ देखता है और फिर वह लीन की तरफ देखते हुए कहता है, और फिर वह उससे पूछता है क्या डाडा पापा को माफ कर सकते हैं। जार की बात को सुनकर लीन कुछ समझ नहीं पाता और वह अटकते हुए कहता यह वह आगे नहीं बोल पाता। लीन को इस तरह से देखकर विलियम आगे बढ़ता है और हंसते हुए जार से कहता है क्या अंकल तुम्हें डरावने लगते हैं, क्या तुम्हें अंकल पसंद नहीं है। विलियम की बात को सुनकर जार कहता है नहीं, लेकिन जार को पापा चाहिए, अंकल नहीं। बोलकर जार रोने लगता है और रोते हुए एलेक्सी की तरफ जाते हुए कहता है पापा, मैं पापा के साथ रहना चाहता हूँ, चलो घर चलते हैं। जार को इस तरह से देखकर लीन शॉक्ड हो जाता है और वह घबराते हुए कहता है जार। दूसरी तरफ यह सब देखकर एलेक्सी की तबीयत खराब होने लगती है, उसकी बॉडी कांपने लगती है, उसे पेन होने लगता है। वह अपने फेस पर हाथ रखते हुए लीन से कहता है मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें अपना लास्ट गिफ्ट दूंगा, है ना, वह मेरा तुम्हारे लिए गिफ्ट है, मुझे आशा है कि तुम उसका ख्याल रखोगे। लीन विलियम। एलेक्सी विलियम की तरफ बढ़ता है, लेकिन जार एलेक्सी की तरफ जाने के लिए बहुत जोर जोर से रोने लगता है और रोते हुए कहता है पापा तुम कहाँ जा रहे हो।
फिर एलेक्सी जार की बातों पर ध्यान नहीं देता। लीन से कहता है, मेरे फादर अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, अब तुम चिंता करने की कोई बात नहीं है। और फिर वह विलियम की तरफ देखते हुए उससे कहता है, तो विलियम तुम उसके साथ अपने जैसा ट्रीट करोगे राइट? क्या तुम मुझे प्रॉमिस कर सकते हो कि तुम उसका ख्याल रखोगे और लीन और जार दोनों को खुश रखोगे? एलेक्सी की बात को सुनकर विलियम कहता है, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, मैं यह मेक श्योर करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। सुनकर एलेक्सी फिर जार के पास जाता तो जार एलेक्सी की तरफ जाने के लिए जोर जोर से रोता है और अब झटपटाता है और फिर वह रोते हुए कहता है, नहीं पापा पापा। तो एलेक्सी जार की तरफ स्माइल करते हुए कहता है, चैंप पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। यह बोलकर एलेक्सी वहां से जाने लगता है तो जार एलेक्सी को जाते हुए देखकर पापा पापा कहकर बहुत जोर जोर से रो रहा होता है, जिससे लीन को अलग सी बेचैनी होती है और वह एलेक्सी को जाता हुआ देखकर सोचता है, यही तो मैं चाहता था, पर इतना पेन क्यों हो रहा है? शायद यही मेरा एकलौता मौका है। अगर मैं जार को जाने दूं तो शायद मैं उसे फिर कभी पकड़ ना पाऊं, मैं उसे दूसरी बार भी नहीं खोऊंगा। लेकिन वह एलेक्सी को देखते हुए सोचता है, अब मुझे उसके फेरामोन्स क्यों नहीं फील हो रहे हैं? वह उन्हें कभी रिलीज नहीं करता था, लेकिन उसकी बॉडी से हमेशा एक फ्रेश स्वीट सेंट आती रहती थी, लेकिन अब मुझे कुछ भी स्मेल नहीं आ रही है। फिर यह सोचने के बाद लीन जार को नीचे छोड़ देता है और कहता है, जाओ अपने फादर के पास जाओ। यह सुनकर जार नीचे उतरता है और रोते हुए एलेक्सी की तरफ भागते हुए कहता है, पापा पापा। जैसे ही जार एलेक्सी के पास पहुंचने वाला होता है, एलेक्सी की टांगें लड़खड़ाने लगती हैं और वह एक साथ धड़ाम से नीचे गिर जाता है। देखकर जार शॉक्ड होते हुए कहता है, पापा। गिरने की आवाज को सुनकर लीन और विलियम भी शॉक्ड हो जाते हैं। लीन शॉक्ड होते हुए कहता है, एलेक्सी नीचे बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। यह देखकर जार भागते हुए कहता है, पापा। तभी वहां पर सासा आता है और सासा चिल्लाकर कहता है, एलेक्सी। एलेक्सी को इस तरह बेहोश जमीन पर पड़ा हुआ देखकर लीन को बहुत ज्यादा झटका लगता है। वह शॉक्ड हो जाता है और कहता है, एलेक्सी। लीन की हार्ट बीट बढ़ जाती है और उसे चेस्ट में पेन होने लगता है। वह आगे की तरफ हाथ बढ़ाकर घबराते हुए पूरी उसकी बॉडी कांपने लगती है और वह सोचता है, यह क्या है? कोल्ड डार्क फीलिंग क्यों? मुझे यह खालीपन क्यों फील हो रहा है? यह अचानक पेन। गाइस यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें।